आज हम एक नई तरह की जनरल एंट्री सीखेंगे जो जीएसटी के ऊपर बेस्ड होती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स डिपेंडिंग ऑन वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स हैपन्स। मतलब कि जिस एरिया पर सप्लाई होती है गुड्स की उनके हिसाब से ये टैक्सेस लगाए जाते हैं। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी तब लगाए जाते हैं जब हम सेम स्टेट पर गुड्स को सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मुंबई में हैं और मुंबई में सामान बेचते हैं तो वहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिलाकर लगाया जाएगी उसमें जीएसटी। और अगर मुंबई से हम दिल्ली में सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की तो वहाँ लगाई जाएगी आईजीएसटी। अब जीएसटी को अकाउंटिंग के टर्म्स से जानते हैं, मतलब कि जीएसटी को हम क्या ट्रीट करेंगे। एक इनपुट जीएसटी होती है, एक आउटपुट जीएसटी होती है। इनपुट जीएसटी तब लगती है जब हम कोई परचेजेस करते हैं और इन्हें हम ऐसे ट्रीट करते हैं और ये इस तरह से रिकॉर्ड होती है जनरल एंट्रीज में, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। यानी इन जीएसटी के आगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के आगे हम इनपुट लगा देते हैं जब हम परचेजेस करते हैं। और ऑन द अदर हैंड आउटपुट जीएसटी को हम रिकॉर्ड करते हैं आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी करके। सेम जिस तरह हमने इनपुट सीजीएसटी को रिकॉर्ड करा उसी तरह हम आउटपुट एसजीएसटी को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आउटपुट जीएसटी तब कलेक्ट की जाती है जब हम सेल्स करते हैं और इसे हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं क्योंकि ये पैसा हमें गवर्नमेंट को देना होता है टैक्स का। इसे हम एसेट ट्रीट करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमने परचेज करते टाइम पे कर दिया था, इसलिए हम इसे एसेट ट्रीट करते हैं और इसे लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। अब जनरल एंट्रीज देखते हैं कि इनपुट जीएसटी की और आउटपुट जीएसटी की जनरल एंट्रीज कैसे बनती हैं। अभी हमने आपको बताया कि जब हम परचेजेस करते हैं तब इनपुट जीएसटी लगाई जाती है। हम परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट के नेम से हम परचेजेस अकाउंट बनाते हैं और परचेजेस एक एक्सपेंस होता है और नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। इनपुट जीएसटी अकाउंट अभी हमने जाना कि एक एसेट होती है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए हमने इसे डेबिट करा है। और यहाँ क्रेडिटर्स अकाउंट में हम इसे पूरी की पूरी अमाउंट, टोटल अमाउंट हम क्रेडिटर अकाउंट में डाल देते हैं। और यहाँ पर आउटपुट जीएसटी में डेटर सेल करते वक्त क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो हम डेटर्स का अकाउंट डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और आउटपुट जीएसटी अकाउंट क्योंकि अब यह हमारी लायबिलिटी है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। इनके एग्जांपल देखिए, अगर हमने 10,000 की परचेजेस करी हैं, जीएसटी लगी है 1800 की, टोटल अमाउंट हम 11,800 क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कुछ चीज़ें जानते हैं जैसे कि यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इसका पर्पस होता है कि इनपुट जीएसटी जो हमने ऑलरेडी पे कर दी है उसे आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट करते हैं ताकि सिर्फ हमें नेट लायबिलिटी अमाउंट ही पे करनी पड़े। तो आईटीसी का मतलब होता है जो जीएसटी हमने परचेज करते टाइम पे कर दी थी उसको हम एडजस्ट करते हैं उस जीएसटी अमाउंट से जो हमने खरीदते टाइम कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ उसकी एंट्री होती है, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट किया जाता है यहाँ पर और इनपुट जीएसटी अकाउंट क्रेडिट करा जाता है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि हम पे कर रहे हैं। अब आउटपुट जीएसटी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ऊपर आउटपुट जीएसटी को हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, तो जब हम लायबिलिटी पे ऑफ कर देते हैं तब उस लायबिलिटी को डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ आउटपुट जीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनपुट जीएसटी, क्योंकि अब ये हमारा एसेट था क्योंकि हमने ऑलरेडी पे कर दी थी ये टैक्स परचेजेस करते वक्त, तो इसे सेट ऑफ करेंगे और जितना रिमेनिंग बैलेंस है उसे कैश से पे कर देंगे। तो यहाँ टैक्स सेट ऑफ हो जाता है। यूटिलाइजेशन करते टाइम ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से टाइप्स की जीएसटी से कौन सा अकाउंट सेट ऑफ होगा। तो चलिए इसे समझते हैं सेट ऑफ रूल से। यहाँ इनपुट जीएसटी है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यानी वो जीएसटी जो हमने परचेजेस करते टाइम ही पे कर दी थी। तो ये वाली जीएसटी किससे पे हो सकती है और किससे नहीं हो सकती। आईजीएसटी जो होती है वो सभी से सेट ऑफ की जा सकती है, यानी आउटपुट आईजीएसटी से भी, आउटपुट सीजीएसटी से भी और आउटपुट एसजीएसटी से भी। तो यहाँ कोई और बचता ही नहीं है। इनपुट सीजीएसटी सिर्फ आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी से ही सेट ऑफ हो सकती है, ये एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो सकती। एसजीएसटी का भी सेम सीजीएसटी की तरह ही है, एसजीएसटी सिर्फ एसजीएसटी और आईजीएसटी से ही सेट ऑफ हो सकती है, वो सीजीएसटी से नहीं हो सकती। तो ये इस तरह है कि आईजीएसटी एक बिग ब्रदर है जो अपने छोटे ब्रदर्स और सिस्टर्स को के साथ चीज़ें शेयर कर देता है, लेकिन छोटे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स किसी के साथ चीज़ें शेयर नहीं करते, सिर्फ बड़ों के साथ ही कर सकते हैं। ये सब हमने पढ़ा जीएसटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर जनरल एंट्रीज करेंगे।